अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग कोड 173। टॉपिक हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट या ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट। के ड्राइंग और ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होते क्या हैं, इनका इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे कि आपको पता है कि जो ड्राइंग बनाने वाला होता है वो जो है औज़ार का इस्तेमाल करता है, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है, जिनके ज़रिए वो ड्राइंग को बनाता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ड्राइंग हमारे पास जो है लाइनों की ज़बान है, तो ज़ाहिर है कि जो लाइनें हम लगाते हैं उसमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है। लाइनें हमारे पास इंक्लाइंड भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, और हमारे पास 0 to 180 डिग्री भी हो सकती हैं, ठीक है, जिसे हम जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं। जिन इंस्ट्रूमेंट को हम इस्तेमाल करके इन लाइनों को वाज़े करते हैं। वाज़े किस चीज़ पर करते हैं? जो हमारे पास एक ड्राइंग शीट दी जाती है वाइट पेपर की सूरत में, उसको हम अपने ड्राइंग बोर्ड पर नस्ब करते हैं। नस्ब करने के बाद स्कॉच टेप की मदद से उसके कॉर्नर को जो है हम चिपका देते हैं ड्राइंग बोर्ड पर। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम चेक करते हैं कि हमने बनानी क्या चीज़ है, कौन सी पेंसिल उसमें इस्तेमाल करनी है, कौन सा सेट स्केयर इस्तेमाल करना है, कौन सा प्रोटेक्टर इस्तेमाल करना है, किस एंगल पर हमने उसको बनाना है। तो ये तमाम हमारे पास क्या है इसके इंट्रोडक्शन में शामिल होती हैं कि हमारे पास जो ड्राइंग है उसमें कौन कौन से औज़ार इस्तेमाल होते हैं। तो जो औज़ार इस्तेमाल हो रहे हैं, जो ड्राइंग बनाने वाला है वो उनसे बखूबी वाकिफ़ होता है, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल के बाद उनको रखना कैसे है, एक दूसरे से हटा कर रखना है या एक दूसरे के ऊपर रखना है। तो मुख्तलिफ़ किस्म से हम उसको जो है हिफाजत करके इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उनकी हिफाजत ना करें तो क्या है वो इंस्ट्रूमेंट टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हम दोबारा नेक्स्ट टाइम जो ड्राइंग बनाते हैं तो वो प्रॉपर्ली उस लाइन को वाज़े नहीं करते। क्योंकि जब सेंटर से टूटे हुए होंगे, जब लाइन हम ड्रा करेंगे तो लाइन भी हमारे पास क्या होगी, तिरछी होगी या टूटी हुई होगी। तो इसीलिए ड्राइंग में होने वाले इस्तेमाल होने वाले औज़ार को जो है प्रॉपर्ली क्लीनिंग, नीट एंड क्लीन करके रखना चाहिए। और जब हम इनको ख़रीदते हैं तो इस चीज़ को वाज़े कर लें कि जो हमने ख़रीदना है वो एक अच्छे मटेरियल का बना हुआ हो। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक लिस्ट ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, कि ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाले औज़ार कौन कौन से हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास नंबर 1 पर है ड्राइंग बोर्ड, नंबर 2 पर हमारे पास है टी स्क्वायर, नंबर 3 पर हमारे पास है सेट स्क्वायर, नंबर 4 पर हमारे पास है प्रोटेक्टर, नंबर 5 पर हमारे पास है पेंसिल। इसमें आपके पास सिंपल भी हो सकती है और मैकेनिकल भी हो सकती है। नंबर 6 पर हमारे पास है ड्राइंग शीट्स। नंबर 7 आ जाता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं ड्राइंग बोर्ड क्या है। ड्राइंग बोर्ड एक ऐसा आला है जो 4 टांगों पर मुश्तमिल होता है और ऊपर वाली सतह जो उसकी है सरफेस होती है, प्लेन होती है, और जो है लकड़ी का बनाया जाता है, और लेवल वाला जो है उसका इक्वल होता है। ऊपर जो ड्राइंग शीट के हमारे ऊपर वाली सरफेस होती है उस पर स्लोप दिया जाता है ताकि बनाने वाला, जो ड्राइंग बनाने वाला है, ड्राफ्टर है, वो इजीली खड़ा होकर उस पर ड्राइंग को इजीली बना सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टी स्क्वायर। जैसे कि मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा हूँ कि टी स्क्वायर हमारे पास क्या है। ये हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर है। ये इसका कवर है। इसको जब हम कवर से बाहर निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर है, ठीक है। अंग्रेज़ी के हरूफ टी से मुशाबत रखता है, ठीक है। अंग्रेज़ी का जो हरूफ हमारे पास होता है टी से मुशाबत रखता है, और इसको क्या है हम लाइनें लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या किसी भी दूसरे, जैसे कि सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर टी स्क्वायर को लगाकर इसके ऊपर सेट स्क्वायर रखकर हम मुख्तलिफ़ किस्म के एंगल्स को माप सकते हैं, लगा सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। टी स्क्वायर कहलाता है। बेसिकली हमारे पास क्या है, लकड़ी का बना होता है। ऊपर वाला जो सिरा है इसका वो प्लास्टिक का है, वगरना हमारे पास क्या है मुकम्मल तौर पर लकड़ी का भी बनाया जाता है। इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के आपको जो है डायमेंशन नज़र आ रही हैं, इंचज़ में है, सेंटीमीटर्स में, ठीक है। आपको जितनी लाइन
ड्रा करनी है आप उस लिहाज से उसको रखते हैं और पेंसिल की मदद से लाइन को ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लाइनें लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या हम सेट स्क्वायर को इसके ऊपर रख कर कोई भी एंगल डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेट स्क्वायर, कि सेट स्क्वायर हमारे पास क्या है। ये आपको नज़र आ रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, सेट स्क्वायर है। अगर हम इसको देखें, ये दो एंगल्स पर मुश्तमिल है। पहला एंगल 90 पर, प्लास्टिक का बना होता है, दो ज़ावियों पर मुश्तमिल होता है, बाहम मिलने वाली दो लाइनें। ठीक है, पहला जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री पर, और जो हमारे पास इस पर इंक्लाइंड वे आएगा, तिरछी लाइन जो हम इसके साथ ड्रा करते हैं ट्रायंगल बनाने के लिए, इसका जो एक एंगल बनता है वो बनता है 45 डिग्री पर, और दूसरा एंगल भी हमारे पास 45 डिग्री पर होता है। और जहाँ पर बाहम ये दोनों लाइनें आपस में मिलती है वो हमारे पास 90 डिग्री पर होता है। ये हमारे पास दो सेट स्क्वायर हैं। ठीक है, 45 का एंगल, ये वाला जो एंगल बनेगा इसका ये 45 का बनता है, और ये वाला एंगल जो है आपको नज़र आ रहा है, ये सेंटर में जो इसका एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। इस पर आपके पास एक साइड पर इंचेस में लाइन दे दी गई हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर से लेकर 19 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर तक इस पर लाइन ड्रा की गई हैं। अगर आपने सेंटीमीटर में लाइन को मापना है तो आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर वाले एरिया को लेंगे, जितना आपने सेंटीमीटर लेना है। लेट एक्सपोज मैंने जो है 10 सेंटीमीटर लेना है, तो मैं क्या करूँगा कि 10 सेंटीमीटर पर मार्किंग कर लूँगा। मार्किंग 1 to 10 सेंटीमीटर, 1 to 10 सेंटीमीटर। तो ये जो मैंने लाइन मार्किंग की थी, निशान लगाया था, अब मैं इसको क्या करूँगा, या सेट स्क्वायर की मदद से या टी स्क्वायर की मदद से लाइन को ड्रा कर दूँगा, जो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट होगी। अब दूसरी मैंने जो है लाइन लेनी है इसी तरह 90 के एंगल पर, तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, 1 to 10 सेंटीमीटर मैंने लाइन को ड्रा कर दिया है। 1 to 10 सेंटीमीटर जब मैंने लाइन को ड्रा किया है, इसी तरह मैंने अब तीसरी डायमेंशंस लेनी है, तो वो भी कितनी होगी, 1 to 10 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास जो होगी वो भी 1 to 10 सेंटीमीटर। तो जब मैंने चारों लाइनें जो है 1 to 10 सेंटीमीटर ड्रा की है, तो हमारे पास एक मुकम्मल स्क्वायर बन गया है, डब्बा बन गया है, मुरब्बा बन गया है, जो तमाम अतराफ से क्या है, इक्वल है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो सेट स्क्वायर होता है, इस पर हमारे पास जो एंगल्स ड्रा किए गए हैं, पहले वाला जो हमारे पास होता है एंगल, पहले वाला जो हमारे पास एंगल है, अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे सेट स्क्वायर का, तो सेट स्क्वायर हमारे पास दो होते हैं, एक हमारे पास बड़ा सेट स्क्वायर और दूसरा हमारे पास क्या है, छोटा सेट स्क्वायर। ठीक है, जो हमारे पास छोटा सेट स्क्वायर है ये दो एंगल को डिफ़ाइन करता है, दो एंगल को बताता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक 90 का एंगल, और सेकंड जो हमारे पास है वह है 45 का एंगल। और इस पर जो हमारे पास लाइनें डायमेंशंस दी गई है, एक तरफ दी गई है इंचेस में और दूसरी तरफ दी गई है सेंटीमीटर्स में। अगर आप इंचेस में लाइन को लेना चाहें तो आप 1 to 8 इंचेस जो है लाइन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, और दूसरी तरफ जो आपके पास है 1 to 20 इंचेस सेंटीमीटर्स आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। उस पर किसी भी जगह आप उसको मार करके आप उस एंगल को, उस लाइन को ले सकते हैं। 1 से 20 के दरमियान सेंटीमीटर और 1 से 8 के दरमियान इंचेस को आप किसी भी लाइन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास जो सेट स्क्वायर है वो हमारे पास क्या है, ये है जो हमारे पास 3 एंगल्स को शो करता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 90 का एंगल, सेकंड एंगल हमारे पास 45 का, और थर्ड हमारे पास है 30 का एंगल। ठीक है, तो ये 3 एंगल को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, 45, 90 to 30, ये 3 एंगल को डिफ़ाइन कर रहा है।
इसमें हमारे पास जो है नीचे वाली लाइन को इंचज़ में दिया गया है और ऊपर जो 90 के एंगल पर जा रही है उसको हमारे पास उसमें जो है सेंटीमीटर में दिया गया है। आप इसको ऐसे रख के भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास क्या है 45, 30 प्लस 90 तीन एंगल को डिफ़ाइन किया गया है। और सेंटर में जो आपको हेलिप्स नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, एक बेकायदा शक्ल है, इर्रेगुलर फिगर है, जिसको हम इजीली फ्री हैंड स्केच से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। फ्री हैंड स्केच के ज़रिए हम कोई भी लाइन ड्रा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फ्री हैंड स्केच कहलाएगा। तो इसके साथ साथ आपको दिखाते चले जाएँ कि हमारे पास जो है 1 2 27 सेंटीमीटर्स, इस पर जो हमारे पास 27 तक सेंटीमीटर्स को दिया गया है। और जो हमारे पास इंचज़ है 1 to 6 इंचज़ हमारे पास इसकी लेंथ दी गई है। ये साइज़ में मुख्तलिफ साइज़ में दस्तयाब होते हैं। जैसे कि आपके पास छोटा ज्योमेट्री बॉक्स होगा तो उसमें हमारे पास क्या है, साइज़ कम होगा। जैसे कि आपके पास बड़ा है जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से हम क्या है बड़े सेट स्क्वायर को इस्तेमाल करते हैं। जब बड़े सेट स्क्वायर को इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास लाइनें भी बड़ी हैं, एंगल्स भी डिफ़ाइन करने पड़ते हैं, तो इसीलिए हम बड़े सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर हम छोटा सेट स्क्वायर लेंगे तो उस पर हम क्या है बार बार मार्किंग करेंगे, बार बार लाइन लेंगे आएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास चौथा टॉपिक है वो है प्रोटेक्टर, जिसकी शक्ल जो है अंग्रेज़ी के हरूफ डी से मुशाबत रखती है। ठीक है, अगर आपको नज़र आए ये एक राउंड सर्कल, हाफ़ राउंड सर्कल आपको नज़र आ रहा होगा, जिसकी शेप अंग्रेज़ी के हरूफ डी से मुशाबत रखती है। मैं आपको यहाँ पर इसकी शेप बनाकर दिखाता हूँ कि हमारे पास ये किस शेप में मौजूद होता है। प्रोटेक्टर कुछ हमारे पास इस शेप में मौजूद होता है। ठीक है, इस पर हमारे पास 0 to 180 डिग्री तक ज़ाविये मेंशन किए होते हैं। 0 to 180 डिग्री तक ज़ाविये मेंशन किए हो गए। जैसे कि मैंने आपको शेप में दिखाया है 0 to 180 डिग्री, इनके दरमियान हम किसी भी एंगल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम इसका सेंटर माप लें तो सेंटर हमारे पास बनता है 90 डिग्री, 90 इस तरफ प्लस 90 इस तरफ, 90 डिग्री इस तरफ है, 90 डिग्री इस तरफ है, तो टोटल हमारे पास 180 डिग्री है। 0 to 180 डिग्री के दरमियान जितने भी एंगल डिफ़ाइन होते हैं इसको हम इजीली माप सकते हैं। क्योंकि अगर हमने 45 का एंगल लेना है तो हम क्या करेंगे, 90 के एंगल पर रखकर जहाँ पर हमारे पास 45 का एंगल ड्रा होगा, अब देखें कि हमने इसको सेंटर लिया, सेंटर लेने के बाद हमारे पास 40 डिग्री बनता है, तो इसका हाफ हमारे पास क्या है 45 डिग्री। हम क्या करेंगे 45 डिग्री पर लाइन लगाएंगे और इसको ऐसे रखकर ज़ाविये को माप सकेंगे। जब हमने इसको रख के मापा तो हमारे पास क्या है इजीली 45 डिग्री का एंगल आ गया। अगर इसी तरह हम जो है दूसरे एंगल को डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि हमारे पास क्या है 45 के अलावा कोई और ज़ाविया भी हो, तो इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह सेंटर में डी स्क्वायर रखेंगे, उसके साथ हम क्या करेंगे सेट स्क्वायर ले लेंगे। ये हमने लिया है प्रोटेक्टर का हाफ़ लिया, हाफ़ हमारे पास बनता है ये। इसके अलावा हमने एंगल मापना है, तो अब जैसे कि हमने लेना है 65 का एंगल, तो हमने 90 डिग्री के एंगल पर रखा और 65 जो हमारे पास बनता है उस एंगल पर हम जाके उसको मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद प्रोटेक्टर को हटा देंगे। प्रोटेक्टर को हटाने के बाद जो हमने लाइन मार्किंग की थी उसको हम क्या करेंगे इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारे पास 90 का एंगल था और ये हमने जो एंगल डिफ़ाइन किया ये हमारा सेंटर बनता था 90 के, और जो हमने लाइन ड्रा किया प्रोटेक्टर की मदद से ये हमारे पास बनता है 65 का एंगल। तो इजीली हम क्या है 65 के एंगल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस तरह हम प्रोटेक्टर से मुख्तलिफ ज़ाविये जो 0 से 180 के दरमियान आते हैं ईज़िली उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है पेंसिल्स, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होती है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के लिए अहम है, क्योंकि जब भी ड्राइंग शीट पर हम कोई भी चीज़ ड्रा करते हैं तो विदाउट पेंसिल्स आप इंस्ट्रूमेंट पर ड्राइंग को शो नहीं कर सकते, जो हमारे पास मुख्तलिफ़ शेप में, मुख्तलिफ़ साइज़ में और मुख्तलिफ़ ग्रेड्स में मौजूद होती हैं।
जैसे कि सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो पेंसिल है ये है 2H पेंसिल्स। ये ग्रेड के हैं हमारे पास कि ये 2H क्या है, 3H क्या है, 4H क्या है, उसके बाद हमारे पास HB क्या है, फिर हमारे पास आ जाती है 4H। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास H पेंसिल्स क्या होती हैं। ये इनके ग्रेड हैं, जैसे कि आप नाम से मुशाबत रखते हैं कि A1 है, A2 है, A3 है। इसी तरह पेंसिल्स के कुछ ग्रेड होते हैं जिनमें इसका लेड जो होता है उसके हिसाब से इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। कुछ लेड बिल्कुल जो है सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा जो है हल्के माइल स्याह माइल होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा स्याह माइल होते हैं। ठीक है, ब्लैकनेस ज़्यादा होती है। तो कुछ को हम शेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ को लाइन ड्रा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ को जो है सिर्फ़ और सिर्फ डॉटेड लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रेड्स को मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमारे पास सिंपल पेंसिल्स ये आ जाती है और मैकेनिकल पेंसिल्स आपके पास वो आ जाती है जिसको आप परमानेंट पेंसिल बोलते हैं, वो हमारे पास मैकेनिकल पेंसिल्स आ जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ड्राइंग शीट। सबसे मेन औज़ार ड्राफ्टिंग का सबसे मेन औज़ार हमारे पास जो है ड्राइंग शीट है। इस पर आपको नज़र आ रहा होगा एक बॉर्डर बनाया गया है। जो बॉर्डर का हमारे पास साइज़ दिया गया है वो है 16 सेंटीमीटर के दरमियान। हमने जो है एक तरफ से इसको 16 सेंटीमीटर लिया है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 26 सेंटीमीटर के दरमियान हमने इसको लाइन छोड़कर हमने बॉर्डर को ड्रा किया है। ड्रा करने के बाद फिर आप नीचे लाइनें लगाते हैं। जो ड्राइंग आप बनाते हैं उसके मुतालिक लिखते हैं कि आपने कौन सी ड्राइंग बनाई है। ठीक है, उसमें कौन सा ग्रेड वाला पेंसिल इस्तेमाल किया है, आपको जो है प्रोवाइड किसने किया था, चेक किसने किया है, स्टार्ट कब किया था, एंड कब हुआ है, स्केल कौन सा पेंसिल का इस्तेमाल किया गया था, कौन से स्केल पर आपने ड्राइंग बनाई है, 0 सेंटीमीटर पर बनाई है या आपने जो है 1 सेंटीमीटर पर बनाई है, ये आपके पास स्केल आ जाता है। इसके बाद आपके पास आ जाता है रेंज नंबर, आपके पास के इसका कौन सा नंबर है ड्राइंग का, पहली ड्राइंग है, दूसरी ड्राइंग है, लेट्स सपोज 100 नंबर ड्राइंग है। तो इस पर जो भी आपके पास मेंशन किया गया है, फिर आपके पास प्रॉपर्ली आ जाता है ड्राइंग शीट का एरिया मेन, कि आपके पास ये टोटल जो ड्राइंग का एरिया है, विड्थ है, लेंथ है, ये कितनी है। ये आपके पास इस पर साइज़ दिए गए हैं। A0 जो हमारे पास है 841 × 1198 mm में होती है। उसके बाद नीचे 8.1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है। इसी तरह हमारे पास क्या है मुख्तलिफ़ साइज़ में शेड दस्तयाब होती है जिस पर आप जो है ड्राइंग को बनाते हैं। बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट था ड्राइंग बोर्ड, जो आपको स्लोप की सूरत में दिया गया था, आप उसमें क्या करते हैं, आप इसका एरिया चेक करते हैं सबसे पहले कि हमने ड्राइंग शीट को नस्ब कहाँ पर करना है। आप टी स्क्वायर की मदद से क्या करेंगे, टी स्क्वायर रखेंगे और इसके एंगल को चेक करेंगे कि हमारे पास टी स्क्वायर बिल्कुल एक्यूरेट है, तो आपने इसके मुताबिक ड्राइंग शीट को नस्ब करना है। जहाँ पर आपके पास ये ड्राइंग शीट बिल्कुल मिलती है वहाँ पर आपने क्या करना है, इसको लगा देना है। आपने देख लिया है कि ये नीचे से मुकम्मल एक्यूरेट है, तो आप क्या करेंगे, इसको सेंटर से क्लम्प करेंगे, एक स्कॉच टेप इधर, एक स्कॉच टेप इधर, एक स्कॉच टेप इधर और दूसरी स्कॉच टेप इधर। जब आप इसको स्कॉच टेप की मदद से बाइंड कर सकते हैं तो ये क्या है मुकम्मल तौर पर हैंग हो जाती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, जो आपने ड्राइंग बनानी होती है, जो पेंसिल्स इस्तेमाल करनी है, उसके लिहाज से आप इसको जो है उस पर लाइन ड्रा करना शुरू कर देते हैं। जो लाइन ड्रा करते हैं वो हम सेट स्क्वायर की मदद से ड्रा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ कि ड्राइंग शीट को कैसे नस्ब किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक था वो है ड्राइंग शीट। इंस्ट्रूमेंट, ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट का मेन औज़ार है जिसके बगैर ड्राइंग बनाना नामुमकिन है। अगर हमारे पास ड्राइंग शीट मौजूद होगी तो हम इजीली ड्राइंग को बना सकते हैं। अब मैं आपको ड्राइंग शीट का नस्ब करने का तरीका बताता हूँ कि जो हम ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को नस्ब करते हैं उसको कैसे नस्ब करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर लेंगे। टी स्क्वायर लेकर हम नीचे के एरिया को चेक करेंगे कि हमारे पास जो ड्राइंग शीट हम लगा रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पर ओके है या नहीं है। ठीक है, आपको नीचे वाली लाइनें एक्यूरेट नज़र आ रही है। फिर आप क्या करेंगे, सेट स्क्वायर टी स्क्वायर को हटा लेंगे, फिर स्कॉच टेप की मदद से आप इसके कॉर्नर को बाइंड करेंगे। स्कॉच टेप की मदद आप लेंगे, स्कॉच टेप की मदद से आप इसके कॉर्नर को बाइंड करना शुरू कर देंगे, चिपकाना शुरू कर देंगे।
अगर आप इस पर पेन का इस्तेमाल, जो पिनें होती है, अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो क्या है, हमारा जो ड्राइंग बोर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसकी सतह क्या है, ख़राब हो जाएगी। ये इजीली तरीका है कि आप स्कॉच टेप लें, स्कॉच टेप की मदद से ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर नस्ब कर दें। नस्ब करने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि आपने लाइनें ड्रा करनी है। सबसे पहले आप पेंसिल लें, ठीक है। पेंसिल को आप जो है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में मेन औजार है। पेंसिल लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि आपने लाइन कौन सी ड्रा करनी है। जो आप यहाँ पर लाइन ड्रा करना चाहते हैं उसी के लिहाज से उस ग्रेड की पेंसिल का आप इस्तेमाल करें। टी स्क्वायर लें, जितने इंच की आपने लाइन लगानी है। सेट स्क्वायर लिया। सेट स्क्वायर लेने के बाद अब मैंने लाइन का सेंटर मालूम करना है कि सबसे पहले मैं देखता हूँ कि हमारे पास इसका टोटल इंटरनल डाया कितना है। टोटल हमारे पास ये जो बनती है 13 इंच जो बनती है, इसका हाफ हमारे पास बनेगा 6.5। 6.5 पे मैंने इसको निशान लगा लेना है। इसका इंटरनल डाया हमारे पास बनता है 13, तो 6.5 जो है इसका सेंटर आएगा। 6.5 पर आप क्या करेंगे, एक हल्का सा निशान लगा लेंगे। इसी तरह नीचे लगाएंगे और इसी तरह हम क्या करेंगे, ऊपर 6.5 पर हम इसको मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर नीचे रखेंगे, टी स्क्वायर नीचे रखेंगे जहाँ पर आपने इसको मार्क किया था। टी स्क्वायर रखा। टी स्क्वायर रखने के साथ साथ आप इस पर क्या करेंगे, सेट स्क्वायर रखेंगे। सेट स्क्वायर की मदद से आप क्या करेंगे, उस लाइन को ड्रा कर देंगे। जहाँ पर आपने लाइन को मेंशन किया था वहाँ पर आपने क्या किया, सेट स्क्वायर की मदद से उस लाइन को ड्रा कर दिया। जब आपने लाइन को ड्रा किया तो आपके पास दो पोर्शन बन गए, ठीक है। बिल्कुल शीट का सेंटर आ गया है। फिर आपने देखना है कि आपने इसमें लाइन कितने इंचज़ में ड्रा करनी है या सेंटीमीटर्स में। एक तरफ मैं जो है इंचज़ में लाइन ड्रा कर रहा हूँ और दूसरी तरफ जो है सेंटीमीटर्स में लाइन ड्रा करूँगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने देखना है कि 1 इंच कहाँ पर हमारे पास बनता है। ये 1 इंच हमारे पास यहाँ पर बनता है, तो 1 इंच पर मैं मार्किंग कर लूँगा। इसी तरह मैंने जो है 1 इंच यहाँ पर लिया है। 1 इंच लेने के बाद मैंने क्या किया, लाइन को ड्रा कर दिया है। टी स्क्वायर लिया और टी स्क्वायर के साथ साथ मैंने जो है इसको लाइन को ड्रा कर दिया है। इसी तरह मैंने सेंटीमीटर में लेना है, तो सेंटीमीटर में मैं लाइन को, ये हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर 1 इंच, ठीक है। ये वाली लाइन जो हमने ली है वो है 1 इंच और दूसरी तरफ जो है सेंटीमीटर में लेंगे, cm सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे तो ये लाइन यहाँ पर बनेगी, इसको हम ड्रा कर देंगे। ये 1 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। इसी तरह हम क्या करेंगे, अगर हमने जो है फ्री हैंड स्केच बनाना है तो फ्री हैंड स्केच हम क्या करेंगे, हाथ रखेंगे और हाथ की मदद से जो है लाइन को ड्रा कर देंगे। सर्कल बनाना है तो सर्कल बना लेंगे। आपने जो है बेजी कोई चीज़ बनानी है तो फ्री हैंड आप वो बना लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, फ्री हैंड स्केच है, जो बग़ैर हाथ की मदद से किसी सेट स्क्वायर टी स्क्वायर के बगैर जो है हम हाथ की लाइनों को ड्रा करते हैं। ये हमारे पास क्या है, फ्री हैंड स्केच। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हमारे पास क्या होता है, जिसे हम ज्योमेट्री बॉक्स भी बोलते हैं और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में शामिल है प्रकार या कंपास। ये प्रकार या कंपास जिसे हम जो है लाइनें दायरे लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 360 के सर्कल्स को हम लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास क्या करती है, प्रकार कहलाती है। प्रकार 2 टांगों पर मुश्तमिल होती है, जैसे कि आपके सामने नज़र आ रही होगी। एक जो है नीडल नुमा होती है और दूसरी जो है राउंड शेप में। हाफ जो है हमारे पास लेग में होती है और दूसरी हमारे पास इसके पास क्या है, एक सर्कल बनाया गया है और साथ उसके एक जो है स्क्रू पेच दिया गया है, जिसमें हम पेंसिल को लगाकर अपनी सर्कल्स को ड्रा करते हैं। लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे ऐसे। जितना बड़ा हमने दायरा
ड्रा करना है, उस लिहाज से हम क्या करेंगे, इस पेंसिल को घुमाएंगे और हमारे पास क्या है 360 के एंगल पर एक सर्कल ड्रा हो जाता है। अगर आप इसी तरह कोई सिर्फ़ और सिर्फ कर्व लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जिस एरिया पर आपने कर्व लगानी है उसको पकड़ेंगे और उस एरिया को मैंने अब इस सेंटर के सर्कल से ड्रा किया है, ये मैंने कर्व लगाई, तो क्या है, ये मैंने एक कर्व लगा दिया, हाफ कर्व, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कोस जिसे हम बोलते हैं वो होगी है। डिवाइडर का इस्तेमाल बनी किस चीज़ की होती है, ये लोहे की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिवाइडर। डिवाइडर हमारे पास सेम प्रकार की तरह होता है, कंपास की तरह होता है, लेकिन इसमें पेंसिल पकड़ने की जगह नहीं होती, बल्कि जो है ये दो नीडल्स पर मुश्तमिल होता है। दोनों तरफ बारीक नीडल्स लगाई गई होती हैं, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पैमाइश को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। जैसे कि हमने डिवाइडर लिया, अब हमने सिर्फ़ और सिर्फ 1 इंच की पैमाइश को मुंतकिल करना है ड्राइंग शीट पर। हम क्या करेंगे, ड्राइंग की दोनों नीडल को खोलेंगे, एक को 0 पर रखेंगे, दूसरे को 1 पर रखेंगे। 1 पर रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको इसी तरह उठा लेंगे। जब हमने मार्किंग कर ली है तो डिवाइडर को हमने ऐसे उठाया और जो है ड्राइंग शीट पर लाकर जो हमारे पास जो लाइन थी उस लाइन के मुताबिक रखा और उसको पेंसिल की मदद से मार्क कर दिया। तो ड्राइंग का क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। या हमारे पास डिवाइडर जो है इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे पास धाती सतह होती है, लोहे की कोई चीज़ होती है, उस पर बड़े बड़े दायरे लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से हम क्या करेंगे, पैमाइश को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेंथिंग बार। लेंथिंग बार क्या है, सेम हमारे पास होता डिवाइड कंपास की तरह ही है, प्रकार की तरह ही है, लेकिन साइज़ में बड़ा होता है। जैसे कि नाम से हम आप जानते हैं लेंथिंग बार के एक बड़े दायरे और कोसे लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास ड्राइंग शीट का साइज़ बड़ा है, दायरे बड़े लगाने हैं, कर्व बड़ी लगानी है, कोस बड़ी लगानी है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमें सेंटर या पॉइंट दे दिया गया है उस सेंटर या पॉइंट को नीडल पर रखेंगे और जो है हाथ की मदद से उस लेंथिंग बार को घुमाएंगे और बड़े बड़े दायरे लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइनर्स। लाइनर्स हमारे पास जो है लाइन को मोटे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है स्क्रू ड्राइवर। प्रकार और डिवाइडर पर जो पेच लगाया जाता है उसको टाइट करने के लिए, ठीक है, उसको खोलकर चेंज करने के लिए स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास क्या है, जो है 4 साइडर भी हो सकता है और 2 साइडर भी हो सकता है। वो आपके पास डिपेंड करता है आपके प्रकार के पेच पर कि वो 4 साइडर है या 2 साइडर है। अगर आपके पास 4 साइडर हुआ तो आप क्या है स्टार स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम 4 साइडर बोलते हैं, जिस पर हमारे पास प्लस का निशान बना होता है। और जो हमारे पास होता है, जो दूसरे वाला जो हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है, वो हमारे पास क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ 2 साइडर जो है वो प्लेन बना होता है, चिपटे मुंह का बना होता है, जिस पर माइनस की शेप का निशान बनाया गया होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्कॉच टेप, जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में शामिल होता है कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपके पास जो है स्कॉच टेप इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम आम टेप भी बोलते हैं, शीशा टेप भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम ड्राइंग शीट को नस्ब करने के लिए, चिपकाने के लिए, चस्पा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम स्कॉच टेप का इस्तेमाल ना करें, इसकी जगह हम टेम्पलेट स्पिन का इस्तेमाल करें, तो टेम्पलेट स्पिन हम क्या करेंगे, जब इस पर लगाएंगे, एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इसकी शीट के सेंटर में सुराख हो जाएगा, होल्स बन जाएंगे। और दूसरा, जो टेम्पलेट स्पिन हम लगाते हैं, जिस सतह पर, जिस ड्राइंग बोर्ड पर हम लगाते हैं, उस सतह को वो खुरदरा कर देती है। जब वो सतह खुरदरी हो जाएगी, दोबारा जब हम ड्राइंग शीट उस पर लगाते हैं और नस्ब करके बनाते हैं, तो वो क्या है, वो खुरदरी जगह उस ड्राइंग शीट को ख़राब कर देती है। इसीलिए हम स्कॉच टेप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्केल। छोटा स्केल, हालांकि आपके पास जो टी स्क्वायर है वो क्या है, साइज़ में बड़ा है, लेकिन सेंटर में छोटी लाइनें ड्रा करने के लिए, डॉटेड लाइनें ड्रा करने के लिए, ठीक है, ब्रोकन लाइन को ड्रा करने के लिए, सेक्शन लाइन को ड्रा करने के लिए, तो हमारे पास क्या है, छोटा स्केल इस्तेमाल किया जाता है। इस पर भी इंचज़ और सेंटीमीटर्स में निशान दिए गए होते हैं। आप छोटी लाइनें लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का बना होता है। फिर हमारे पास आ जाता है रबर, ठीक है, ड्राइंग शीट से फालतू मटेरियल को अरेज करने के लिए, फालतू लाइनों को साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं,
ड्राइंग शीट पर फालतू जो लाइनें लग जाती है, गलत लाइनें लग जाती है, उनको क्लीन करने के लिए रबर का इस्तेमाल करते हैं। रबर के ज़रिए आप क्या करते हैं, उसको रेज़ करते हैं और फालतू लाइनों को मिटा देते हैं, जो हमारे पास रबर कहलाता है। फिर हमारे पास आ जाता है रेजिंग शीट। ठीक है, रेजिंग शील्ड हमारे पास क्या होती है कि मतलूबा जगह से लाइनों को सिर्फ मिटाने के लिए, जहाँ पर लाइनें एक्स्ट्रा हो जाती है, बढ़ जाती है, वहाँ पर हम रेजिंग शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ड्राफ्टिंग मशीन। ड्राफ्टिंग मशीन हमारे पास क्या है कि ऑटोमेटिक मशीन है, जिस पर हमारे पास जो है लाइनें ईज़िली लग सकती है और वक्त का बचत हो सकती है। फिर हमारे पास आ जाता है टेम्पलेट्स, जो मैंने आपको पहले बताया है कि जो हमारे पास टेम्पलेट्स होती है, ये मुख्तलिफ़ सिंबल्स और मुख्तलिफ़ अलामत को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, किसी चीज़ को शो करने के, सेंटर को शो करने के लिए टेम्पलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोपोर्शनल डिवाइडर। प्रोपोर्शनल डिवाइडर ड्राइंग को एक ख़ास निस्बत से जो है छोटा या बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे पास प्रोपोर्शनल डिवाइडर कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सैंड पेपर। ठीक है, सैंड पेपर भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ही इस्तेमाल किया जाता है। सैंड पेपर से हम क्या करते हैं, जब हम पेंसिल को पेंसिल तराश से, ठीक है, या शार्पनर से बनाते हैं, लेड बनाते हैं, तो उसका जो है लेड जो है बहुत ज़्यादा बारीक होता है, तो उसको मोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर के ऊपर उस पेंसिल के सिक्के को या लेड को जो है रगड़ते हैं, जिसकी मदद से क्या है पेंसिल का सिक्का जो है मोटा हो जाता है और लाइनें वाज़ेह नज़र आती है। सैंड पेपर का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो पढ़ेंगे इन्हीं के इस्तेमालात के बारे में पढ़ेंगे। इनकी इस्तेमालात आज हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, इनकी जो है हम नीट एंड क्लीनिंग के, इनकी हिफाजत के बारे में पढ़ेंगे कि इनको कैसे हिफाजत के साथ रखा जाता है।